हाँ जी गाइस, आप मेरी हालत देख पा रहे होंगे। इस टाइम पे मेरे से एक निवाला नहीं अंदर जाने वाला। तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है टैगलाइन में कि आज हम करने जा रहे हैं 10,000 कैलोरीज चैलेंज। और उसका पहला पड़ाव ये रहने वाला है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है आरसपुरा के काले के पूड़ी छोले हम खाएंगे आज सुबह पहली मील में, और आपको अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं काले की पूड़ी छोले के पास। हाँ जी, तो पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। 2 पूरियाँ खा ली थी, तीसरे खाने का मन था, लेकिन हुआ ये कि वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा था। इनके पास रश ही इतना ज़्यादा होता है कि आप 2 पूरी खाने के बाद तीसरी पूरी खाने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैं बाहर आ गया। तो अभी तक सिर्फ 2 ही पूरियाँ खाई हैं। कैलोरी काउंट बताते हैं आपको थोड़ी देर में कितना हुआ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद घर जाके। हाँ जी, तो भाई ये तो पानी ही है सिर्फ, इसका कैलोरी काउंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक प्लेट छोले भटूरे हमने खा लिए हैं और उसमें हमारा जो कैलोरी काउंट बना है वो है 1200 कैलोरीज। तो 1200 कैलोरीज इन माय फर्स्ट मील विच इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। तो अब नेक्स्ट मील क्या कंज्यूम करने वाले हैं हम डिसाइड करते हैं और आपको बताते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैलेंज को थोड़ा सा और टफ बनाया जाए। तो पहली मेल मैंने शुरू करी थी 9:30 इन द मॉर्निंग, और इस चैलेंज को कंप्लीट करते 12 घंटे में, और 12 घंटे कंप्लीट होंगे हमारे रात के 9:30 बजे। तो देखते हैं रात के 9:30 बजे तक मेरा ये कैलोरी काउंट जो है, जो मैं चैलेंज ले रहा हूँ, ये पूरा होगा कि नहीं। तो भाई लोग, हम आ चुके हैं जम्मू के गांधीनगर वाले इलाके में, और हमने कुछ अपने लिए पैक करवा लिया है। और हम कोई भी ब्रांड प्रमोशन इस समय नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना चैलेंज पूरा कर रहे हैं। अभी मैंने मंगवाए हैं 2 बर्गर्स। किसके मंगवाए हैं वो नहीं बताऊंगा। मखनी फ्लेवर है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और साथ में मैंने मंगवाए हैं फ्रेंच फ्राइज, दैट इज गोइंग टू गिव मी एटलीस्ट 1000 कैलोरीज मोर आई थिंक। तो खाते हैं और उसका भी वीडियो आपको बताएंगे, आपके मुंह में भी पानी आएगा भाई। बाय बाय। और जैसा मैंने कहा था, बर्गर मार्केट में आ चुका है हमारे पेट में जाने के लिए। इसके ऊपर हम लगाएंगे सॉस और फिर खाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखो मैं सस्ता ब्लॉगर हूँ। तो सस्ता ब्लॉगर होने के जो नुकसान है वो ये है कि हमारे पास ना कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। तो हमें जो चीज़ें जब याद आती है हम वो बोल देते हैं। और अभी मैं आपको ये बताने जा रहा था कि हम ना मैं ये कर रहा हूँ कि मेरी कॉस्टिंग कितनी पड़ी ये सब खाने की, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। तो मुझे मॉर्निंग में जो मैंने छोले भटूरे खाए थे वो पड़े थे 80 रुपीज़ के। पहले वो 70 रुपये के हुआ करते थे, 10 रुपये बढ़ गए हैं, तो 80 रुपये के होंगे वो, ठीक है। एक प्लेट 80 रुपये की पड़ी थी। मुझे 2 बर्गर और एक फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो पड़े हैं इस समय नियर अबाउट 250 रुपीज़, ठीक है। तो अभी मैं ये फ्रेंच फ्राइज खा रहा हूँ, उसके बाद जो खाता जाऊँगा। और अभी जो टाइमिंग है, मेरा ख्याल है टाइम हो रहा है 12 बज रहे दोपहर के। तो टाइम भी साथ में बताता जाऊँगा और मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि मुझे कितनी कैलोरीज मिली,
और कितने पैसे लगे, ठीक है। और दिन के एंड में हम टोटल करेंगे कितना पैसा हमारा लगा 10,000 कैलोरीज खाने में। भाई बात ऐसी है कि एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज मैं खा चुका हूँ, दिस इज माई सेकेंड बर्गर, और सीरियसली बता रहा हूँ बहुत टफ हो रहा है फिलहाल, इसको खाने का मन नहीं कर रहा है, बट आई हैव टू टेक दिस चैलेंज। एंड मैंने पता क्या करा था, चैट जीपीटी है ना भाई, चैट जीपीटी को कमांड दी थी, उसने बताया कि 2 बर्गर और एक फ्रेंच फ्राइज में तकरीबन 1600 से 1800 के बीच में कैलोरीज होती हैं। तो रफ फिगर लेके चलते हैं, 1700 कैलोरीज। और अभी मैं इसके साथ इसको ढालने के लिए नीचे ना कुछ लूँगा अभी लिक्विड में थम्स अप दे देता हूँ, है ना। हम थम्स अप को ब्रांड प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो मेरी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है, इसलिए पियेंगे भाई, खाने वाला हूँ। और एक बात और, मेरे चैलेंजेस कभी भी फेंक नहीं हो गए, रियल डील भाई, रियल डील। अगर मैं खाऊंगा तो भी बताऊंगा, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो भी बताऊंगा। सी यू आफ्टर सम टाइम। पानी 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 पानी। तो भाई साहब, कैलोरी काउंट के चैलेंज में ये मेरा तीसरा मील है, जो कि अब मेरे से खाना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा अभी लिक्विड लेते हैं। चैट जीपीटी से पूछा तो उसने बताया कि ओरियो शेक ले लो, तो ओरियो शेक तो था अवेलेबल नहीं, चॉकलेट शेक ले लिया विद आइसक्रीम, और ये हमें देगा 1000 कैलोरीज। तो अभी तक 3 बजने वाले हैं और मेरी 4500 कैलोरीज जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल के लिए 4500 कैलोरीज, बचे हुए 5 घंटे में 5500 कैलोरीज और कंप्लीट करनी है, देखते हैं होती कि नहीं। भाई देखो, ये मैं नहीं खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोगों को साड़ने के लिए मैंने कैमरा के अंदर ले आया हूँ। ये हमारी मोहतरमा खा रही है, जिससे अभी गलती हुई है, उसके गिर गया था नीचे, उसने प्लेट में से डाल के वापस डाल दिया। तो अभी बात ये है कि ये हम खा रहे हैं, तो मैं नहीं खा रहा हूँ, ये खा रही है। मेरी तो हालत ख़राब है इस टाइम पे, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि और कुछ खाऊंगा, लेकिन मुझे चैलेंज कंप्लीट करना भाई, मुझे चैलेंज कंप्लीट करना भाई, कैसे भी करके। Few moments later. हाँ जी, तो हम आ गए हैं अपने चैलेंज की तरफ। अभी वक्त हो चला है 6 बज चुके हैं और कैलोरी काउंट हमारा तकरीबन 4500 के बीच में है। 4 पेस्ट्रीज में लेके आया हूँ, चारों की चारों चॉकलेट पेस्ट्रीज हैं, विच इज़ गोइंग टू गिव मी 2500 कैलोरीज। तो इसको मैं कंज्यूम करूँगा और आप देखो, कैमरामैन को बोलूँगा पेस्ट्रीज दिखाओ भाई, देख लो चॉकलेट पेस्ट्रीज हैं, और अभी आप मेरे को खाते हुए देखो। कैमरामैन से गुजारिश है वो बंद ना करें और मेरे इधर क्लोज करें, वही को दिखाना तो है। प्योरी चॉकलेट पेस्ट्री है, आई नो कैमरामैन के मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन भाई पानी आपके मुंह में आना चाहिए। मैं चारों पेस्ट्री खत्म करता हूँ, मैं काम कर बाद। किसी को ये ना लगे कि यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं खा नहीं रहा। भाई पूछो मत, आंखें बाहर आ गई हुई हैं सुबह से खा के। और अभी ये जो मैं खाऊंगा, अभी सही वाला जो चैलेंज है ना, समझ लो कि अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ये खाना है, फिर उसके बाद और खाना है, फिर उसके बाद और भी खाना है। तो रात को 9:30 बजे तक ये चैलेंज कंप्लीट करना है, फेल नहीं करना है। तो ये बहुत टफ होने वाला है, बने रहो मेरे साथ, देखते जाओ मैं कैसे खाता हूँ। हेलो गाइस, अब इन्होंने इतना खा लिया है, अब इनसे और खाया नहीं जा रहा, आप देख सकते हो। A few moments later.
तो भाई चैलेंज का नेक्स्ट मील की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट मील नहीं है, बेसिकली शेक है, विच इज़ गोइंग टू गिव मी रफली 1500 to 2000 कैलोरीज। 4 बनाना डालेंगे, बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपके सामने डालूंगा। तो कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा पास आ जाओ, तो बस बहुत है। बनाना भी ले आया था, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सारी चीज़ों की कॉस्टिंग मुझे कितनी पड़ी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एंड में। तो और सही बात बोल रहा हूँ, इस टाइम कुछ भी खाने का मन नहीं है, लेकिन इसको पीने के बाद मुझे अभी लास्ट मील अपना लेना है। तो मैं 9:30 बजे लूँगा। वो तैयार हो चुका है, वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो वो क्या है आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो अभी के लिए तो मैं ये बनाना शेक अपना तैयार कर रहा हूँ। इसमें 4 बनाना डलेंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है चैलेंज पूरा हो जाएगा। चैलेंज ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो कैलोरी काउंट जो है वो मेरा ठीक ठाक है इस टाइम पे। 4500 पहले था। पेस्ट्रीज खाने के बाद मेरा कैलोरी काउंट 7000 के करीब हो चुका है। तो बस थोड़ा सा रह गया, वो हो जाएगा कंप्लीट। बंद कर दो। ये 4th बनाना है, बनाना ऐड कर दिया है, और इसके बाद ये चॉकलेट सिरप है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। और याद रहे, हम किसी भी ब्रांड की कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ब्रांड प्रमोशन अभी मिले ही नहीं, फॉलोअर्स ही नहीं है, सब्सक्राइबर्स ही नहीं है। 70 सब्सक्राइबर्स सारे हैं, 70 ओनली। जो पिछला चैनल था उस पर तकरीबन 200 सब्सक्राइबर हो गए थे, बहुत अच्छी ग्रोथ थी उस चैनल की, लेकिन चलो किसी गलती की वजह से वो हो गया कांड उसका। तो सिरप मैंने डाल दिया है। अब आई एम गोइंग टू पुट दिस आइसक्रीम इन इट। कैमरामैन जो है बड़ा इंथुसियास्टिक हो करके मुझे दिखा रहा है, तो आप लोग उसकी कदर करें। वो कैमरामैन कौन है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। दूध विच इज़ मेन इंग्रेडिएंट इन दिस, दूध है भाई लोग। ये बहुत हैवी शेक है, बहुत ज़्यादा हैवी, और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने वाला है। बाय द वे आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, लेकिन फिर भी मुझे ये कैलोरी काउंट के लिए मुझे लेना पड़ रहा है। ऑलरेडी बड़ा मीठा है इसमें, पर मैं फिर भी थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगा। और भाई ये भी कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। जिनके घर जो जिम जाते हैं उनके घर पे ऐसे डब्बे इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब भाई जो लोग जिम जाते हैं ना, उनके घर में ऐसे डब्बे इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। भाई जिनके घर में ना ब्लेंडर नहीं होता, वो ग्राइंडर से ही उसको इस्तेमाल करते हैं। और कैमरामैन से कहूँगा कि पास लाओ और इसका कलर दिखाओ। ब्यूटीफुल कलर, बहुत ज़बरदस्त कलर बना है। और अब हम इसका सेवन करेंगे। सेवन करते टाइम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। भाई किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि शेक कैसा बना, कितना बना। ये आप देख रहे हो लस्सी वाला गिलास है, ये है, और इसमें भी अभी है काफ़ी। तो ये सारा मैं पीने वाला हूँ। कैलोरी चैलेंज ऐसे नहीं होता, पेट फटने को हो गया हुआ है। हाँ जी गाइस, आप मेरी हालत देख पा रहे होंगे। इस टाइम पे मेरे से एक निवाला नहीं अंदर जाने वाला, लेकिन चैलेंज की वजह से आई हैव टू ईट। दिस इज़ द लास्ट मील। इसको खाने के बाद चैलेंज ओवर हो जाएगा, एंड आई हैव completed दिस चैलेंज। लाइक द टाइम इज़ गोइंग टू बी दिस इज़ 10:30 ऑलमोस्ट। मुझे 9:30 पे कंप्लीट करना था, लेकिन 10:30 हो गए हैं क्योंकि पेट इजाज़त नहीं दे रहा था। सो या बाय द टाइम के हिसाब से देखा जाए तो आई हैव फेल्ड दिस चैलेंज, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो यस, दिस वाज माय फर्स्ट चैलेंज एंड आई हैव कंप्लीटेड इट। मतलब कंप्लीट करने लगा हूँ, अभी तो खाने लगा हूँ। इफ़ यू वांट टू से दिस इज़ अ नॉन वेजिटेरियन मील जस्ट बिकॉज आई एम नॉन वेजिटेरियन बाय हार्ट। तो
if you want to see, this is the last meal. As you can see, this is a whole lot of chicken over here, some rices. Yeah, खा करके ना आपको कंडीशन में दिखाऊंगा अपनी, और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आज मेरा कितना एक्सपेंस हो गया ये सारा चैलेंज कवर करने में। और मिलते हैं थोड़ी देर बाद और आपको अपनी कंडीशन दिखाता हूँ खाने के बाद। तो मैं आपको इसको खाते हुए की ना दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते, कुछ नहीं पसंद करते नॉन वेजिटेरियन को। पर एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि ये बना बहुत ज़बरदस्त है। हमारी मोहतरमा ने बनाया है। ये देखो, ये बैठी है हमारी मोहतरमा। तो आपके लिए बनाया, आप देखो ना, मैंने अपने लिए क्या बनाया। ये वेजिटेरियन है, देखो ये दाल खा रही है, लेकिन इसने मेरे लिए चिकन बनाया है। ठीक है, बना बहुत ज़बरदस्त है। सारे मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर तक घुसे हुए हैं। तो इसने बेसिकली क्या होता है कि चिकन को अपने, जो चिकन खुद पानी छोड़ता है अपना, उसमें अगर पकाऊँ तो वो चिकन उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। चिकन में अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप चिकन में अलग से पानी ऐड करते हो तो वो चिकन बेकार हो जाता है। तो बेसिकली इसको हम देसी में बोलते हैं कि राड लगाई हुई है, तो इस चिकन को राड लगाई हुई है, तो दैट्स व्हाई दिस चिकन इज़ सो टेस्टी, सो यमी। तो भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई ये देख रहे हो चिकन खा लिया है, बस बहुत बुरी हालत हो गई है। ये जो चावल थोड़े बहुत पड़े हुए हैं ये फिनिश करके आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई गुड मॉर्निंग सभी को। और वेल आई हैव कंप्लीटेड माय 10,000 plus calories challenge in roughly 13 hours. Yes, and it was a great achievement for me, just because ये चीज़ें मैंने पहले करी नहीं है, लेकिन ब्लॉग के लिए करना कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट थी। और भाई हाँ, पैसा लगा है भाई, एक दिन में काफ़ी पैसा वेस्ट किया मैंने। तो लेट्स टेल यू कि भाई मेरे पैसे कितने लगे हैं। पहले तो छोले भटूरे जो थी वो एक प्लेट 80 रुपीज़ पड़ी, ठीक है। तो सेकंड बर्गर्स और फ्राइज़ का, कोल्ड ड्रिंक का मिला लो 270 के पास था। चॉकलेट शेक विद आइसक्रीम दैट कॉस्ट्स मी अराउंड 150, यस 150। उसके बाद 4 पेस्ट्रीज, 4 चॉकलेट पेस्ट्रीज दैट वर 200 रुपीज़। उसके बाद जो मैंने अपना बनाना शेक खुद का तैयार किया, तो दैट वाज रफली हाउ मच, costed me like 60 to 70 rupees, yeah. And after that chicken, that was like 150 rupees. So yeah, you can do the total, and yeah, it costed me like almost 500 to 700 rupees last day. And yes, it was बहुत ज़्यादा पेट फूल गया था, अभी भी मतलब ऐसे ही है। I have to go washrooms, I have to use washroom many times. So ऐसे चैलेंजेस, ऐसे व्लॉग्स में और एक्साइटिंग आपको लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।